good morning dear students. Today I am to explain you the next chapter of your supplementary reader, chapter 5 गांधी जी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी का संघर्ष साउथ अफ्रीका में। ऑन हिज अराइवल इन डरबन गांधी जी वॉज गिवन अ कॉर्डियल वेलकम। गांधी जी जब डरबन पहुंचे तब उन्हें कॉर्डियली वेलकम किया गया बाय सेठ अब्दुल्ला के द्वारा। गांधी जी गेव हिम हिज ब्रदर्स लेटर। फिर गांधी जी ने अपने भाई का लेटर उनको दिया। When he read it, he felt puzzled. जब उनको वो लेटर मिला तब जब उन्होंने लेटर को पढ़ा तब वो बहुत ही puzzled हुए, मतलब कि परेशान हुए। The letter contained the terms of the contract गांधी जी had entered into. लेटर जो था उसमें लिखा था कि गांधी जी को क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का कहा गया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट सेठ अब्दुल्ला हैड टू पे गांधी जी ₹1750 एज हिज फीस। और एग्रीमेंट के द्वारा जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग सेठ अब्दुल्ला को पे करना थे गांधी जी, मतलब सेठ अब्दुल्ला गांधी जी को पे करना थे ₹1750 एज फीस, मतलब फीस के तौर पे इतने रुपीस देना थे। He had also to pay a first class return fare and bear the expenses of his boarding and lodging. और उस लेटर में भी लिखा था कि जो गांधी जी हैं उनकी रहने की व्यवस्था और जो उनका फेयर है यहाँ से यहाँ तक आने का, ये सब उनको देना पड़ेगा सेठ अब्दुल्ला को। He had also to pay a first return fare. He saw that गांधीजी's way of living was like that of यूरोपियन ऑफिसर। उन्होंने देखा ये गांधी जी का रहन सहन है वो एक यूरोपियन ऑफिसर की तरह है। And he felt that his brother had sent him a white elephant. और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने उनके दो भाई ने क्या भेज दिया है, एक वाइट एलिफेंट भेज दिया है। At the time अब्दुल्ला had no work for गांधी जी to do. उस वक्त अब्दुल्ला के पास गांधी जी के लिए कोई काम नहीं था। His civil suit was being heard in the Transvaal. और ट्रांसवाल में उनका जो सिविल सूट है वो चल रहा था, वो मतलब सुनवाई चल रही थी। द डिफेंडेंट्स लिव्ड इन प्रेटोरिया। और प्रेटोरिया में उनके डिफेंडेंट्स रहते थे, उनके रक्षक। द कैपिटल ऑफ ट्रांसवाल, जो कि कैपिटल है ट्रांसवाल की। अब्दुल्ला डिड नॉट वांट टू सेंड गांधी जी टू प्रेटोरिया बिकॉज एट द मोमेंट ही डिड नॉट ट्रस्ट हिज ऑनेस्टी। अब अब्दुल्ला जो है वो गांधी जी को वहाँ पर नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उनको उन पर उनकी ऑनेस्टी पे शक था। He knew so little about him that he feared गांधी जी could be influenced by the other party. तो उन्हें डर था, क्योंकि वो गांधी जी को बिल्कुल नहीं जानते थे, तो उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के बहकावे में आ जाए। Thus the Seth was in a dilemma. और इसीलिए वो एक बहुत कठिन परिस्थिति में थे। He did not know what work he should give to गांधी जी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो गांधी जी को क्या काम दे। He could either ask गांधी जी to take up the case or to work as a clerk in his office. तब उन्होंने गांधी जी से पूछा कि वो ऑफिस में काम करें, वो ऑफिस में क्लर्क की तरह काम करेंगे या फिर एक कोई केस के लिए वर्क करेंगे। अब्दुल्ला had hardly had any formal education but he had a lot of experience. अब्दुल्ला जो है उन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन तो ली थी लेकिन उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था एजुकेशन से ज़्यादा। By practice he had learned enough English to manage his business transactions. अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने हार्डली इंग्लिश सीख ली थी, थोड़ी इंग्लिश सीख ली थी प्रैक्टिस करते करते। विद यूरोपियन बिजनेसमैन, जो यूरोपियन बिजनेसमैन थे उनके साथ डील करते वक्त उन्होंने थोड़ी इंग्लिश सीख ली थी। ही हैड अ लार्ज एंड फ्लरिशिंग बिजनेस इन द कंट्री। और कंट्री में उनका बहुत बड़ा और फ्लरिशिंग बिजनेस था। ही हैड हिज ओन शिप्स टू ट्रांसपोर्ट। उनका खुद का शिप था जिससे ट्रांसपोर्ट का काम चलता था गुड्स का। ही वॉज हेल्ड इन हाई स्टीम बाय ऑल द इंडियंस। और सारे इंडियंस जो थे बिजनेसमैन उनके बीच में उनकी बहुत ऊंची पोजीशन थी। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टर्बन इंसिडेंट। वन डे सेड अब्दुल्ला टू गांधी जी टू सी द कोर्ट। एक बार गांधी जी को अब्दुल्ला कोर्ट में लेकर गए कोर्ट दिखाने के लिए। ही इंट्रोड्यूस गांधी जी टू अदर लॉयर्स। गांधी जी को उन्होंने दूसरे लॉयर्स से इंट्रोड्यूस करवाया देयर एंड देन ही टुक हिम टू अ कोर्ट रूम। उसके बाद वो उन्हें कोर्ट रूम में लेकर गए। There the magistrate kept staring at गांधी जी for some time and then said. उसके बाद जो मजिस्ट्रेट था वो कंटिन्यूसली गांधी जी को घूर रहा था। फिर उसने लास्ट में गांधी जी से कहा यू टेक ऑफ योर टर्बन। बोला कि तुम अपनी पगड़ी उतारो। गांधी जी वॉज वेयरिंग द बंगाली
पगड़ी एट द टाइम। गांधी जी उस वक्त बंगाली पगड़ी पहनते थे। ही रिफ्यूज टू टेक ऑफ हिज टर्बन, लेकिन उन्होंने पगड़ी उतारने से मना कर दिया। एंड लेफ्ट द कोर्ट रूम, और वो कोर्ट रूम छोड़ के चले गए। दिस वॉज हिज फर्स्ट कन्फ्रंटेशन विद अ वाइट मैन। अब ये उनका पहली बार सामना हुआ था एक वाइट मैन से। आफ्टर ही हैड कम आउट ही थॉट ही शुड स्टार्ट वियरिंग एन इंग्लिश हैट इन प्लेस ऑफ द टर्बन। जब वो बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि लगता है अब उनको इस टर्बन की जगह पे उन्हें इंग्लिश हैट पहनना चाहिए, जैसी अंग्रेज लोग पहनते हैं वैसी। बट सेठ अब्दुल्ला डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन सेठ अब्दुल्ला को ये आइडिया पसंद नहीं आया। ही सेड टू गांधी जी दिस चेंज इज बाउंड टू हैव एडवर्स इफेक्ट। उन्होंने गांधी से कहा कि अगर तुम ऐसा चेंज करोगे तो इसका तुम पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। द वाइट्स विल नेचुरली फील इंकरेज टू इम्पोज मोर ह्यूमिलेटिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडियंस। उन्होंने ये भी बताया कि जो वाइट जो है वो नेचुरली मतलब अपने आप को इनकरेज करते हैं, वो खुद को टू इम्पोज मोर ह्यूमिलिटी, मतलब कि अपने आप को इनकरेज करते हैं इंडियंस को ह्यूमिलेट करने के लिए, इंडियंस जो है उनको परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, वो इनकरेज करते रहते हैं। बिसाइड्स इफ यू वियर एन इंग्लिश हैट पीपल विल टेक यू टू बी अ वेटर। अगर तुम एक इंग्लिश हैट पहन लोगे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम इंग्लिश हैट पहन लोगे तो लोग तुम्हें वेटर समझेंगे। गांधी जी लाइक्ड हिज एडवाइस, गांधी जी को उसकी एडवाइस पसंद आ गई। ही रोड टू द प्रेस अबाउट द टर्बन इंसिडेंट, फिर उन्होंने प्रेस में उस टर्बन इंसिडेंट के बारे में लिखा, मतलब जो पगड़ी का जो इंसिडेंट हुआ, पगड़ी वाली जो घटना हुई उसके बारे में लिखा। And within a few days of this incident, he got a lot of publicity in South Africa. और उस इंसिडेंट के बाद जब लोगों के पास वो न्यूज़पेपर गया और वो मैगजीन गई, तब उसके बाद उन लोगों ने उनकी बहुत पब्लिसिटी हुई और लोगों ने उनको जमकर तारीफ की। द डिफेंडेंट्स एंड अब्दुल्लास अटॉर्नी वर इन पेट्रोलिया। अब पेट्रोलिया में अब्दुल्ला की अटॉर्नी थी और डिफेंडेंट से उनके। गांधी जी वॉज आस्क्ड टू गो टू पेट्रोलिया टू स्टडी द केस। गांधी जी ने उनसे कहा कि वो पेट्रोलिया जाएं इस केस की स्टडी के लिए, मतलब उनको जाना चाहते थे वो, टू हेल्प द अटॉर्नी देयर, ताकि वो अटॉर्नी की वहाँ पे हेल्प कर सके। द सेट्स बॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट एंड बुक्ड अ बर्थ फॉर हिम। फिर सेट ने क्या किया, सेट ने उनके लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कर लिया, बर्थ में एक बर्थ बुक कर ली। When the train reached मैरिजबर्ग, जब ट्रेन कहाँ पहुंची, मैरिजबर्ग पहुंची, the capital of Natal, at about 9 PM an Englishman came to his compartment। तब उनके कंपार्टमेंट में एक इंग्लिशमैन आया। He was surprised to see a black man in it, और वो उस बर्थ में एक ब्लैक मैन को देखकर सरप्राइज हो गया। And immediately went back, और जल्दी से वापस चला गया। Then he came back with a railway official, फिर उसके बाद वो वहाँ से एक रेलवे ऑफिसर को लेकर आया। That official ordered गांधी जी to go to the वेन compartment, जिसमें एक ऑर्डर दिया गया था कि गांधी जी को वेन कंपार्टमेंट में जाना है। गांधी जी told him that he had a first class ticket। गांधी जी ने उससे कहा कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है। So he would not go to that compartment, तो वो उस कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। But that man was adamant and threatened to push him out, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं माना। उसने हाथापाई भी की गांधी से और उनको क्या बुरा व्यवहार भी किया, उन्हें धक्का भी दिया। गांधी जी did not leave the compartment and hence he was forcibly taken out and his luggage thrown out on the platform। गांधी जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे उस कंपार्टमेंट को छोड़ने के लिए, लेकिन और इसीलिए उनको उस कंपार्टमेंट से ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया और उनका सामान जो है वो वहाँ पे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया गया। While he was still arguing with the official, जब वो ऑफिशियल से आर्ग्यूमेंट ही कर रहे थे, द ट्रेन स्टीम्ड अवे, जो ट्रेन है वो जाने लगी। गांधी जी वेंट टू द वेटिंग रूम एंड स्पेंड द नाइट देयर। गांधी जी वहाँ पे फिर वेटिंग रूम में चले गए और वहाँ पे रात बिताई। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, उस वक्त बहुत ठंड थी। ही शिवर्ड विद कोल्ड ऑल थ्रू द नाइट, वो पूरी रात कपकपाते
रहे। He thought, should I fight for my rights or go back to my country without minding this insult? उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या मुझे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, या फिर मुझे अपने देश वापस चले आना चाहिए और बिना कुछ मतलब अपनी इंसल्ट को भूल कर, अपने इंसल्ट का बुरा न मानकर, और मुझे वापस अपने देश चले जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, वो इस कंफ्यूजन में थे। बट इट वुड बी sheer cowardice इफ आई रन अवे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये होगा कि मैं इनसे डर गया हूँ। विदाउट फिनिशिंग माई वर्क हियर, अगर मैं अपना वर्क फिनिश किए बिना यहाँ से चला गया तो सबको लगेगा कि मैं डर गया। ऑल दैट हैज़ हैपन टू मी टूडे इज सिंपली अ सिम्टम ऑफ सीरियस डिजीज। मतलब ये सारी चीज़ें जब हुई उनको, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको एक तरह की बीमारी हो गई है। द इंडियंस लिविंग इन दिस कंट्री हैव लॉन्ग बीन एक्सपीरियंसिंग सच इंसल्ट। और जो इंडियंस लोग वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे, पहले से रह रहे थे, उन्हें तो इस इंसल्ट को रोज़ाना ही देखना पड़ता था, रोज़ाना ही झेलना पड़ता था। क्योंकि जो गोरे लोग होते थे, इंग्लिशमैन होते थे, वो हमेशा इंडियंस को ब्लैक मैन बोलते थे और उन पर अत्याचार करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने गांधी जी के साथ भी किया। No, I won't go. I shall face every situation and fight against injustice without allowing myself to be prejudiced. उन्होंने अपने आप से कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और मैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगा। मैं चाहे मुझे किसी भी सिचुएशन का सामना क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन मैं अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। This was a call off for his conscience that determined the line of his future action. और इस कंसाइंस के कारण जो उन्होंने इरादा किया, जो उन्होंने प्रण लिया, उसके कारण ये उनका जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे दिखाई देने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी सेट अब्दुल्ला अ टेलीग्राम। इसके बाद अगले दिन सेठ अब्दुल्ला को गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द इंसिडेंट। उन्होंने इन्फॉर्म किया उस इंसिडेंट के बारे में। द सेठ आस्क्ड द स्टेशन मास्टर टू मेक अरेंजमेंट फॉर गांधी जी सेफ जर्नी। फिर सेठ ने स्टेशन मास्टर से कहा कि वो उनकी सेफ जर्नी अरेंज करे, किसकी, गांधी जी की। द सेठ आल्सो वायर्ड हिज मेन टू मीट गांधी जी एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। अब जो सेठ अब्दुल्ला हैं वो भी उनसे गांधी जी से मिलना चाहते थे उस प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर। गांधी जी टुक द इवनिंग ट्रेन एंड रिच्ड चार्ल्स टाउन। गांधी जी ने शाम की ट्रेन ली और फिर कहाँ पहुँच गए, चार्ल्स टाउन पहुँच गए and Pretoria. So people traveled by a stage coach. During those days there was no train between Charlestown and Pretoria. उस वक्त चार्ल्सटाउन और प्रिटोरिया के बीच में कोई ट्रेन नहीं थी। So people traveled by a stage coach. जैसे लोग स्टेज कोच से ही जाते थे। गांधी जी हैड आल्सो टू टेक द कोच। गांधी जी को भी कोच लेना पड़ा। द कोच अगेन एजेंट वॉज नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट हिज टिकट। और गांधी जी का जो टिकट था वो कोच ने लेने से मना कर दिया। The reason was that Gandhiji, in spite of being a barrister, was an Indian and hence a coolie, and so the white man in charge of the coach did not want to let him travel with the other white passengers. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी जो थे वो एक बैरिस्टर थे, ब्लैकमैन थे, इंडियंस थे और कूली भी थे, इसलिए उनको मतलब वो जो वाइट मैन का जो प्लेस थी, जो कोच था वो वाइट मैन का था, इसलिए वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई ब्लैक मैन उस कोच में आकर बैठे। आफ्टर अ लॉट ऑफ हैंगलिंग ही वॉज अलाउड टू सीट नियर द कोचमैन। अब बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा मतलब कहने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद गांधी जी को उस कोचमैन के पास बिठा दिया गया। गांधी जी वॉन्टेड टू सीट इनसाइड द कोच, लेकिन गांधी जी कोच के अंदर बैठना चाहते थे। बट वैन द लीडर डिड नॉट परमिट हिम, लेकिन लीडर ने उनको परमिशन नहीं दी। ही थॉट इट वॉज टू सीट नेक्स्ट टू द कोचमैन रेदर देन नॉट टू ट्रेवल एट ऑल। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इससे तो अच्छा है कि वो कोचमैन के पास ही बैठकर ट्रैवलिंग कर लें। ही हैड टू रीच प्रिटोरिया एज अर्ली एज पॉसिबल, और वो बहुत जल्दी कहाँ पहुँच गए, प्रिटोरिया पहुँच गए। वैन द कोच रीच्ड द नेक्स्ट स्टॉप, जब कोच अगले स्टॉप पे पहुँचा, द लीडर केम टू गांधी जी अगेन एंड आस्क्ड हिम टू सीट ऑन द फुटबोर्ड।
फिर जो लीडर था वो गांधी जी के पास पहुंचा और उसने गांधी जी से कहा, क्या करने के लिए, फुट वोट करने के लिए कहा। He himself wanted to sit near a driver. वो फिर ड्राइवर के पास बैठना चाहते थे। गांधी जी said to him, "It was you who seated me here." और गांधी जी ने उससे कहा कि वो तो तुम थे जिसने मुझे यहाँ पर बिठाया। गांधी जी के पास जब वो लीडर आया तो उसने पूछा कि तुम यहाँ पे आगे कैसे बैठे हो, मतलब कोचमैन के पास कैसे बैठे हो। तो गांधी जी ने कहा कि कोचमैन ने खुद ने कहा था कि वो वहाँ पर बैठ जाए, है ना, उनके पास बैठ जाए। नाउ यू वॉन्ट टू मी सिट एट योर फीट। अब वो बोलता है कि तुमने तो मुझे यहाँ बिठाया और अब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे वहाँ पर अपने पैरों के पास बिठाओगे, वहाँ पैरों के पास बैठने को बोल रहे हो। दिस आई वॉन्ट डू, या तो ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसा वो बोले। आई वुड रेदर सिट इन साइड, इससे तो अच्छा है कि मैं अंदर बैठ जाऊँ। द लीडर गॉट अनॉयड एट सच अ बोल्ड रिप्लाई। जब गांधी जी ने ऐसा रिप्लाई दिया तो लीडर जो था वो बहुत ही नाराज हो गया। He hit Gandhiji on his head and tried to drag him down from the coach box. उन्होंने गांधी जी के सर पर मारा और फिर वो खींचते हुए बाहर लेकर आए। गांधी जी held fast to the iron rails of the coach and stood the blows. गांधी जी जो है उनको फास्टली वहाँ पे जो आयरन रेल्स थी वहाँ पे खड़ा कर दिया गया और उसके बाद उनको खींच के लेके कोच बॉक्स के पास लेकर आए। गांधी जी held Seeing this inhuman behavior of the leader, some passengers were moved to pity and they agreed to let Gandhiji sit inside. उसके बाद जब लीडर जो था उसका बिहेवियर जब गांधी जी की तरफ ऐसा देखा लोगों ने, तो लोगों को गांधी जी बहुत दया आई और फिर उन लोगों ने कहा कि गांधी जी को कोच में बिठा दिया जाए। Thus he reached Slenderton and the following day another coach took him to Johannesburg. उसके बाद क्या हुआ कि वो स्लेंडरटन पहुंचे, उसके कुछ समय बाद वो कहाँ पहुंच गए, जोहान्सबर्ग पहुंच गए। एट जोहान्सबर्ग ही अगेन हैड टू कैच अ ट्रेन फॉर प्रिटोरिया। उसके बाद उनको वापस से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ना थी। एंड एज नो इमीडिएट कनेक्शन वॉज अवेलेबल, उसके लिए कोई इमीडिएट कनेक्शन नहीं था। He had to stay there for some time. The men who had come to receive Gandhiji did not know him, nor did Gandhiji recognize him. अब देखिए उनको कुछ समय के लिए वहीं पे रुकना था, तो गांधी जी को जो व्यक्ति लेने आया था उसको वो भी नहीं जानते थे और मतलब ना वो व्यक्ति जानता था उन्हें और ना गांधी जी उसे जानते थे। सो ही वेंट टू अ बिग होटल एंड आस्क्ड द मैनेजर फॉर रूम। इसलिए बड़े होटल गए वो और वहाँ पे रूम के लिए पूछा। द मैनेजर सेइंग दैट देयर वाज नो वैकेंट रूम डिसमिस्ड हिम। और मैनेजर ने उनसे कहा कि यहाँ कोई रूम नहीं है और उन्हें बाहर निकाल दिया। देन ही वेंट टू द शॉप ऑफ एन इंडियन बिजनेसमैन whose name and address said Abdullah had given him. उसके बाद वो एक शॉप पे गए जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन की शॉप थी जिसका नंबर उनको सेठ अब्दुल्ला ने दिया था। There he narrated his tale of vows and the listener consoled Gandhiji by relating his own similar experience. फिर सभी, जैसे आप सब जानते हो कि सभी के साथ वहाँ पे एक जैसा व्यवहार होता था, इसीलिए गांधी जी के साथ भी वैसे ही व्यवहार हुआ जैसा कि दूसरे इंडियन के साथ हुआ था। तो उस इंडियन ने गांधी जी की दुविधा समझी। He said such incidents happen to us almost every day. और उस व्यक्ति ने, उस इंडियन बिजनेसमैन ने भी कहा कि ऐसे इंसिडेंट तो हमारे साथ रोज होते हैं। We are never given rooms in hotels. और इवन हमको भी किसी भी होटल में रूम्स नहीं मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाकी की जो आपकी चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।